वॉल्यूम 1। दोस्तों, भर्ती के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम और नया सिलेबस पैटर्न के हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। 30 सेट दोस्तों यहाँ दिया गया है। पहला सेट हमने कर लिया है। आज दोस्तों हम दूसरा सेट करने वाले हैं। ठीक है, पेज नंबर 20 से 23 तक। चलिए टेस्ट सीरीज 2 आरंभ करते हैं। एक बार पूरा सेट देख लीजिए। पूरा 100 क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर विद सोल्यूशन सारी चीजें। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IIS से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं? अभी 10 दिन पुराना सवाल है दोस्तों। ठीक है, यहां देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया है, सोयूज कैप्सूल, ओरियन कैप्सूल, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल या अपोलो कैप्सूल। राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा। एलन मस्क का स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में वापस लौटे हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन ड्राइडेन, SM अली। राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन, न्यूयॉर्क। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ऑप्शन सी यहां हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का हो जाएगा भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा मैच नहीं करता है दोस्तों। कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है और भांगड़ा क्या है? लोक नृत्य है, इसलिए इस कैटेगरी में भांगड़ा मेल नहीं खाता। पांचवा क्वेश्चन है, संकेत अक्षर। देखिए संकेत अक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? यानी फुल फॉर्म दोस्तों बताना है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। NHRC की स्थापना दोस्तों 1993 को हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हेल्प मी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सी हेल्प मी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों आई वॉज हेल्प बाई हर। आई वॉज हेल्प बाई हर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एकता में बल है, बताइए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ABCD आंसर सामने है, सही जवाब दोस्तों बी होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस। आई स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। बताइए सबसे बेस्ट क्या होगा? इंपल्सन, ट्रिकल, गस्ट, मेंटल। आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हवा का तेज झोंका, गस्ट मीन्स झोंका। अगला क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। सफिक्स चुनना है दोस्तों जिससे ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। दिस इज अनडाउट दैट वन ऑफ द बेस्ट बुक। यहां पे हो जाएगा दोस्तों इडली हो जाएगा। ठीक है, डाउट टू अनडाउटली। ठीक है, डी ऑप्शन, दिस इज अनडाउटली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्ले विथ फायर, ये मुहावरा है दोस्तों, हिंदी में देखा जाए तो इडियम है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा खतरों से खेलना, टू डू समथिंग रिस्की। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन है 11, मैथ का क्वेश्चन है। एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है, उसका परिमाप 160 मीटर है। मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों x मीटर हम लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, देखिए चौड़ाई दिया है, लंबाई नहीं पता। ठीक है, उसका परिमाप भी हमको दोस्तों दे दिया है। ठीक है, परिमाप भी हमको दे दिया है, लंबाई ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका निकालना है तो ऐसे निकलेगा। देखिए आयताकार मैदान का परिमाप होता है 2 × L + B, ये ब्रैकेट में है दोस्तों। अब देखिए L का मान दिया नहीं लंबाई, B का मान कितना हो जाएगा? x - 48 हो जाएगा। ठीक है, इससे घटेगा, यदि दोस्तों हम चौड़ाई निकालेंगे तो x - 48 हो जाएगा। ठीक है, माना x लंबाई मीटर है और चौड़ाई बराबर x - 48 कर लेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसकी जगह दोस्तों हम चौड़ाई की जगह x - 48 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, 64 मीटर। सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों, हिंट दे रहे हैं। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है,
क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, बताओ क्योंकि, एक सेकंड दोस्तों, 24 पे आ गए हम, 12 पे हमें करना है, ठीक है, इधर आ जाइए। चलिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? ऑप्शन ए है हरगोविंद, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। 12 का आंसर होगा दोस्तों धर्म के, देखिए सिख के 9वें गुरु तेज बहादुर को 1675 में मृत्यु दंड दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देखिए विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन था दोस्तों? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सर दयाराम साहनी। कब प्रारंभ किया था दोस्तों खोज? 1921 में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? 14 का दोस्तों आंसर आपका सही होगा डी, हजरत महल ने, ठीक है, लखनऊ से संबंधित है। सौर प्रणाली की खोज किसने की? 15 का आंसर बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा? सौर प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो, जे अल्बर्ट, कोपरनिकस, केपलर। 15 का राइट आंसर दोस्तों कोपरनिकस हो जाएगा, ठीक है। 1948 ईस्वी में ब्रह्मांड की थ्योरी को स्थायी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय बताना है, विक होगा, इक होगा, का होगा, वक होगा। 16 का जवाब दोस्तों बी हो जाएगा इक, ठीक है। वास्तव धन इक बराबर वास्तविक। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किसने संबंधित अशुद्धि दी गई है? लिंग से संबंधित, वर्तनी से, विशेषण से, सर्वनाम से। आंसर आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा लिंग से संबंधित वर्तनी है यहाँ पे अशुद्धि, ठीक है। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? स्वाधनहीन क्या होगा? स्वाधनधीन। 18 का बी होगा दोस्तों, स्वाधन अधीन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची बताना है। अन्यमनस्क, अन्यमनस्क का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों विरक्त, ठीक है, विरक्त, उदास जिसको कह सकते हैं, भ्रांति चित्त कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 20, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ दोस्तों अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है तो अति चालकता उत्पन्न होती है। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब दोस्तों क्या होगा? सी ऑप्शन देखिए, वेग का मान, ठीक है, दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? ये आधारित है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, यानी आपका जो ऑप्शन सही होगा 23 का ए। चलिए अब 24 आते हैं दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने, चलिए, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का आकर्षण जो है इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है, ये है मेन मुख्य कारण, ठीक है। उसी कक्षा में क्या होता है, वक्र के मार्ग पर क्या है, त्वरण उत्पन्न करता है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों, मुक्त रूप से नीचे की ओर, ठीक है, लिफ्ट गति करेगी तो। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री। देखिए 3 कथन दिया है, बताना है कौन कौन से सही है। यहाँ दोस्तों चौड़ा आधार बेस चाहिए, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, नीचे वाले जो बॉक्स है बस में उस पर ज्यादा लोग बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है, जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली बताना है दोस्तों, गोली लगेगी नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी ये बताना है। बताइए, जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, गोली निशाने से ऊपर लगेगी। समझ गए आप? चलिए अगला क्वेश्चन है 28, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़कता आसान है। ड्रम से दोस्तों आपको कहानी याद आ गई होगी। अभी एक महिला ने उत्तर प्रदेश में अपने हस्बैंड को जो है काट के ड्रम में जो है सीमेंट से जो है पैक कर दिया, सीमेंट घोल दिया उसमें, मार के कई टुकड़े करके। चलिए बहुत गलत हो रहा है समाज में। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है।
घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? 29 का जवाब दोस्तों सी ऑप्शन होगा, कोणीय वेग जो है, कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा दोस्तों, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। एंटोनिम्स बताना है हॉस्पिटलिटी का, हॉस्पिटलिटी, इसका एंटोनिम्स यानी उल्टा क्या होगा? अपोजिट। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कोल्डनेस। क्या हो जाएगा? कोल्डनेस। हॉस्पिटलिटी का आव भगत होता है, कोल्डनेस का मतलब हो जाएगा अपेक्षा करना, उदासीन व्यवहार। चलिए आगे आएंगे। देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? 32 का जवाब दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। देखिए यहाँ पे 23 का विश्व कप क्रिकेट प्रस्तावित था, ठीक है, ये हो चुका है दोस्तों। 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। देखिए, जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, तीसरे। 36 देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया? 36 का जवाब दोस्तों होगा ए ऑप्शन, भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों 15, ठीक है, 15 महिलाएं सदस्य थी। आगे हम बढ़ें दोस्तों, और संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? 38 का सी होगा जवाब दोस्तों, ठीक है, कृष्णदेव राय की, ठीक है। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? 39 का जवाब सी होगा दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बताइए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? 40 का ए होगा दोस्तों जवाब। देखिए, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन सी देखिए, राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? 42 का जवाब दोस्तों डी ऑप्शन देखिए होगा, सन्यासी विद्रोह। 43 देखिए, सिजगी क्या है ये बताना है। सिजगी दोस्तों क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, ठीक है, यानी आप समझ गए होंगे, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सा देशांतर प्रधान यामुत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहित वृत्त का निर्माण करता है? इसका जवाब दोस्तों ऑप्शन आपका डी होगा, 180 अंश, ठीक है। 46 पे 45 पे आइए। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? बताएं दोस्तों, 45 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर। सबसे अधिक लवणता जो है अटलांटिक महासागर की है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। 46 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, 4096 किलोमीटर। इसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, उसके बाद म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, फिर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर पीओके। चलो भाई 47 पे आते हैं। देखिए वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंसर सी होगा दोस्तों, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, मतलब एक कथन यहाँ पे गलत है, उसी को बताना है।
जो गलत है दोस्तों बी वाला, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी नर्मदा नदी के संबंध में यह अमरकंटक के निकट निकलती है। ठीक है, मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा। ये सारी चीजें सही हैं, बी वाला गलत है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कॉफी दोस्तों कर्नाटक उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन सही है। 50 निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? आंसर सी होगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भारत में सबसे अधिक है। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों 69वां संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, दिल्ली नेशनल कैपिटल बना है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, फ्रांस की देन है। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रो थी, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका के आधार बना? 53 का सही दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है साथियों, जर्मनी के वाइमर संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है? 54 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। 55 किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए राज्यसभा, उपराष्ट्रपति ठीक है अध्यक्ष होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में से एक समान लक्षण है, वह क्या है? बताइए, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका दिया है, देखिए 56 का डी वाला ऑप्शन सही है। ये सभी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। अनुच्छेद दोस्तों 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में है, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में है, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? आंसर दोस्तों डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, आगे देखिए, कि वह उत्पाद जो है पर्यावरणीय दृष्टि के अनुकूल है। याद रखिएगा दोस्तों, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है बताएं? 60 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अजीत कुमार मोहंती। अवमूल्यन का अर्थ बताना है साथियों। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होगा? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ठीक है, डिफिसिट। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबद्ध है? यह किससे संबद्ध है दोस्तों? परासरण से संबद्ध है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 63 का सी होगा दोस्तों, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। 64 बायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वो निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? फफूंद, शैवाल, टेरोफाइट या एंजियोस्पर्म? आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, शैवाल। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकी समन के लिए उत्तरदायी है? 65 का डी होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 66, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? 66 का दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा बी, विटामिन बी। देखिए बेरी बेरी, ये तो सही ही है, और विटामिन सी से स्कर्वी, यानी दोस्तों बी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। ठीक है, चलिए देखिए न्यूमेरिकल्स है, मैथ के ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। चलिए इसका आंसर हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कर लीजिएगा। आंसर है 67 का कॉट थीटा, ए ऑप्शन। 68 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए बी। 69 का देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी कर लेना है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। 70 देखिए दोस्तों, 70 का बी हो जाएगा 3 बार, और 71 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 - 4i।
और 72 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 24। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए 576 का वर्गमूल। ठीक है, किसका होगा 24 का। ये एक परिमेय संख्या है। 73 देखिए दोस्तों, इसका ए हो जाएगा 1। चलिए अगला है 74। 74 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए 2 3। 75 का आंसर सी होगा दोस्तों 4 और 1। स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए, आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा, बलिया में हुआ था। शोल्डर किस धातु का मिश्रण है? ये दोस्तों शोल्डर टीन और लेड का मिश्रण है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? क्या होती है दोस्तों आंसू गैस? ऑप्शन बी होगा, क्लोरीन होती है। देखिए 83 सिरका, ठीक है, विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? 83 का सी होगा, एसिटिक अम्ल का नाम सिरका है। 84 या निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो दोस्तों किसका बना रहना अनिवार्य है? न्यूट्रॉन का। अगला है घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? बी होगा, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, पॉलीस्टाइरीन। अगला है जब मानव हृदय में बाएं, देखिए जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? 87 का आंसर सी होगा दोस्तों, महाधमनी की तरफ। अगला है परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग क्या होता है? अंडाशय, वर्तिका, हक बिंदु, बीजांड। 88 का आंसर होगा दोस्तों सी, हक बिंदु। अगला है किसी एथलीट को, देखिए, ताक्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? 89 का आंसर ए होगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रमण है? 90 का आंसर सी होगा दोस्तों, H5N1। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, इसका आंसर डी होगा दोस्तों, आवर्तु ग्रंथि से। देखिए अगला है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, चलिए अगला है 93। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य बताना है। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण और अग्रिम देना, ये ए बी दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 93 हो गया। 94 पे आ जाइए साथियों। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? 94 का बी होगा दोस्तों, पर्यटन। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर सी होगा दोस्तों, जेबी से। जेबी से, ठीक है। 96 97 इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विद देयर सब्जेक्ट। 96 का देखिए दोस्तों, देयर आर टू इरर इन योर वर्क। ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा। डी करेक्ट स्पेलिंग बताना है दोस्तों। असेंबली कौन सा सही है? असेंबली का मतलब होता है सभा, तो 97 का बी वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, असेंबली। आगे हम बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 98। देखिए करेक्ट ट्रांसलेशन बताना। द पीपल्स ऑफ आर रिलीजियंस लिव हेयर, मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। इसका जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 99 चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? वह मुझसे कहता है तुम क्या चाहते हो। अगर इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे दोस्तों तो बन जाएगा ही आस्क मी व्हाट आई वांटेड। ए ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? बी होगा दोस्तों। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, रोकना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्ब हो जाएगा। ठीक है, कर्ब का भी मतलब रोकना होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।